जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसारणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य व्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। 12 से पंकज जन पाटनी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, सम्यक दृष्टि जीवों में आर्त रौद्र ध्यान होता है, फिर भी उनको नरक तथा त्रियंच गति का बंध क्यों नहीं होता? कृपया समाधान करने की कृपा करें। आर्त रौद्र ध्यान में जो अनेक प्रकार की लेश्याएं होती हैं, आर्त रौद्र ध्यान नरक त्रियंच गति के कारण नहीं है, गत्यागति का कारण लेश्या होती है। आर्त और रौद्र ध्यान के साथ भी शुक्लेश्या पाई जाती है, परम शुक्लेश्या। आर्त रौद्र ध्यान के साथ मिथ्या दृष्टि के नियम से आर्त रौद्र ध्यान ही होते हैं, फिर भी वह शुक्लेश्या करके और नौमे ग्रेविक चला जाता है। और नौमे ग्रेविक में भी परम शुक्लेश्या है, अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, और उसका आर्त रौद्र ध्यान है, द्वादशांग का पाठी है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान है, लेकिन फिर भी वह आर्त और रौद्र ध्यान है उसका, और लेश्या शुक्लेश्या। इसलिए गत्यागति में जो कारण बनती है, लेश्या बनती है। आयु कर्म का बंध मात्र लेश्या से होता है। सभी कर्मों के जो बंध हैं, किसी में लेश्या कारण नहीं है, मात्र एक आयु कर्म में जो है लेश्या कारण है। बाकी किसी कर्मों में ऐसे कोई लेश्या का वर्णन विशेष रूप से नहीं है, लेकिन आयु कर्म का बंध आयु का जब भी बंध होगा उसमें लेश्या की मुख्यता होती है। इसलिए लेश्या आर्तरोध ध्यान के साथ में विरोध को प्राप्त नहीं होती। और आर्तरोध ध्यान कई प्रकार के होते हैं। आर्त ध्यान पर विनाशक आर्तरोध ध्यान, स्वरक्षक आर्तरोध ध्यान, मैं उसका नाश करूंगा, एक प्रकार मैं अपने आप की सुरक्षा करूंगा, दूसरा आर्त। तो इन आर्त ध्यानों में भी तो अंतर है, ऐसा मानना चाहिए। मुंबई से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, क्या माता पिता के धन संपत्ति व्यापार आदि में उनकी संतानों को प्राप्त होना चाहिए? संतानों का अधिकार होता है या माता पिता का आहार? अधिकार इसलिए कि संतानों को उपस्थित प्रेरणा, उनका भाग्य, उनका योगदान आदि भी उनका निमित्त बनता है। अक्सर माता पिता ऐसा कहते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। महाराज जी, क्या इसमें भाग्य माने, क्या माने? समाधान करने की कृपा करें। भाग्य है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा पुण्य करके आया है कि उसको किसी न किसी रूप में सब संपत्ति मिलेगी। पूर्व भव में उसने ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों के कारण जन्मते ही उनको उसके पिता के द्वारा कमाया हुआ धन मिलेगा।
तो इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अक्सर लोग मरने के बाद तारीफ और लोगों का दिल दुखाकर उनसे माफी मांगते हैं। महाराज जी, ये सिर्फ औपचारिकता ही होती है क्या? महाराज जी, हमें किसी की तारीफ उसके अच्छे कार्यों के लिए तत्काल करनी चाहिए या उसके लिए कुछ समय देना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इसको 3 दृष्टिकोणों से देखो। समय सार का पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी का दृष्टिकोण है कि तुम अपराध ही मत करो, गलती ही मत करो। लेकिन यह दृष्टिकोण जो है सबसे पालन हो जाएगा, कोई नियम नहीं। श्रेष्ठ दृष्टिकोण है, सबसे अच्छा है, लेकिन ये उत्कर्ष मार्ग है। चरणानुयोग कहता है कि तुम गलती तो करोगे, तुम दूसरे का दिल तो दुखाओगे। ये तो तुमसे हो ही नहीं सकता कि तुम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे के संबंध में कुछ सोचो। तो कम से कम तुम इतना तो करो कि गलती करने के बाद क्षमा याचना करो। दिल दुखा दिया ये पाक, बुद्धिपूर्वक दुखाया, लेकिन बाद में यदि उसकी क्षमा मांग लेते हो और बाद में यदि आप पश्चाताप करते हो तो कम से कम इतना तो हो गया कि वह बैर जन्मांतर तक नहीं जाएगा, भवांतर तक में जाकर के दुख नहीं देगा। तीसरा, औपचारिक मांगना चाहिए या नहीं, अंतरंग से क्षमा मांगने का भाव नहीं है, लेकिन लोक लाज के कारण ऊपर से, अंदर से तो बैर भाव है। अब महाराज जी ने कहा है तो शेख साहब जयजनंद साहब, न्यायालय ने निर्णय दिया, चालू कर लिया, लेकिन अंदर से अभी बैर भाव है, तो भी वैसा मानना चाहिए, क्योंकि उससे लोक व्यवहार की रक्षा होती है। उससे ये समझते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति ने जब गलती की क्षमा मांग ली है तो तुम भली अंदर से न मांगो, लेकिन इससे मार्ग की सुरक्षा हो जाती है। धर्म की क्रियाएं बेमन से करो, मन से करो श्रेष्ठ बात है, लेकिन तुमने कहा कि नहीं हमारा मन नहीं लगता तो करो, बेमन से करो, अंदर बिल्कुल भाव नहीं है तो करो। मंदिर में मेरा मन नहीं लगता तो जाओ, हमें भगवान को गाली देने का भाव आता है तो जाओ, हमें भगवान के मंदिर में बुरे भाव होते तो जाओ। क्यों? मार्ग की रक्षा होगी। तुम तो नहीं जाओगे तो बुरा होना ही है तुम्हारा, जाओगे तो बुरा होना है, लेकिन बेटे को मार सो जाओगे कि मेरे पापा प्रतिदिन मंदिर जाकर भोजन करते थे, तो हो सकता है वो सही में मंदिर जाने लग जाए, तो मार्ग की रक्षा तो हो गई, तुम्हारा जो होना है सो होगा। एक पुण्य तो तुमने किया कि मार्ग को सुरक्षित करके गए। तो हमारे यहाँ इष्टोपदेश में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि भाव से न सही द्रव्य से भी कर रहे हो तो करो, तुम्हारी रक्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन मार्ग की रक्षा तो होगी। तुम्हारा भली मन बिगड़ गया तो बिगड़ जाने दो, तन को मत बिगड़ने दो। मन बिगड़ गया तो बिगड़ने दो, वचन को मत बिगाड़ो, और वचन बिगड़ गया है तो बिगड़ने दो, तन को मत बिगाड़ो। क्योंकि मन और वचन से स्वयं का ही विनाश होता है, और तन भी उसमें शामिल हो जाए तो पर का भी विनाश हो जाता है। तो कम से कम इतना फायदा हुआ कि पर का विनाश तो नहीं हुआ, मार्ग की तो सुरक्षा हुई, ऐसा मानना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज की जिज्ञासा है कि मन में जो काम और कषाय के भाव आते हैं उनसे हम कैसे बचें? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। किसी भी चीज के बचने के 2 तरीके, प्रीति और भय, लोभ और भय। इन 2 के अलावा व्यक्ति स्वभाव से तो बहुत कम पाप से बचते हैं। ये कह दिया जाए कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। ये तेरा विभाव है, समझ में नहीं आती। किसी भूखे से कहो कि रोटी में सुख नहीं है, वो कहता महाराज जी हमें आपकी समझ में नहीं आती, उपवास में सुख है। अभी उल्टी बात है ना, सारी दुनिया कहती है रोटी खाने के बाद सुख मिलता है, और हम कहें उपवास में सुख है। ठंड पड़ रही है तो सबको मालूम है कि रजाई मिल जाए तो सुख है, और हम कह रहे हैं कि नहीं नदी किनारे बैठ जाओ तो सुख है। कौन मानेगा?
प्रत्यक्ष बाधित हो रहा है। इसलिए स्वभाव मान करके तो बहुत कम लोग कसाय को जीत पाते हैं। दो चीजें, भय और लोभ, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमें पाप से बचा सकते हैं। भय होना चाहिए, ये कृत्य किया तो इसका हर्ष क्या होगा, वो डर अपने मन में बैठा दो। और यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या लाभ मिलेगा, लोभ बैठा दो। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो इसलिए दूसरे का, दुश्मन का मर्डर नहीं कर पा रहे, कानून है, जेल है, कोर्ट कचहरी है। मन तो आ रहा है, गुस्सा तो आ रहा है कि मार डालूं, लेकिन वो धारा 302 और 302 धारा का वो जेल के दुख, वो देख करके व्यक्ति कांप जाता है। जैनियों को गुस्सा नहीं आता, सो बात मत समझना। जैनी गुस्सा तो बहुत जम के करता है, लेकिन वो प्रकट इसलिए नहीं करता कि वो जेल से डरता है, पुलिस की गालियों से डरता है, पुलिस की मार से डरता है। तो वो कहता है अपमान सहन कर लो, भाग जाओ, झगड़ा मत करो, क्योंकि सामने जेल दिखता है। तो भय भिन्न प्रीत, भय के बिना किसी चीज को जीतना अज्ञानी व्यक्ति बालक के समान है। उससे कहो रात्रि में मत खाओ, वो कहता क्यों नहीं खाऊं, भूख लगी है, वो मांग रहा है। तुरंत कह दो रात में खाएगा तो सींग निकलेंगे। अब वो सींग का नाम सुन के क्या हो गया, अब वो काम, नहीं खा ले, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, सींग निकल आएंगे। ऐसे ये बालक बुद्धि होती है। जब कसाएं न जीती जाए तो एक भय बैठा लो। कार्तिकेय स्वामी ने कहा कि यदि तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो रहा है तो ये मान के चलो कि यमराज तुम्हारी चोटी पकड़ के तलवार लेकर खड़ा है तुम्हारी गर्दन उतारने को। ध्यान करो कि मेरी चोटी यमराज ने पकड़ी है और तलवार लेकर मारने वाला है। देखो कैसे परिणाम नहीं सुधरते, अपने आप मुंह से निकलेगा नमो अरिहंताणो। जबलपुर आधार ताल से संजय मीना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि भवमात्र ही अवधि ज्ञान का कारण है तो देवों और नारियों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही अवधि ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता? कृपया समाधान करने के लिए। भाव प्रत्यय के एक नियम होता है, पर्याप्तक होने के अंतर में। जब अवधि ज्ञान का शरीर होगा तभी तो अवधि ज्ञान लगाओगे, मन होगा तभी तो लगाओगे। इंद्रियां और मन की पूर्णता के बिना अवधि ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अपर्याप्तक दशा में अवधि ज्ञान रह सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। रह सकता है, यदि कोई अनुगामी जीव है तो अपर्याप्त दशा में भी सब में अवधि ज्ञान रहेगा, लेकिन उत्पत्ति होने का नियम है देव नारियों में, एक अंतर मुहूर्त के बाद ही, पर्याप्तक होने के एक अंतर मुहूर्त बाद ही अवधि ज्ञान उत्पत्ति होती है। ऐसा नियम है, योग्यता है। रानीपुर से खेमराज जैन की जिज्ञासा है। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी उपसर्ग कितने होते हैं, कृपया बताने कृपा करें। उपसर्ग तो कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति, देवकृत, मनुष्यकृत और मनुष्यकृत। ये 4 प्रकार के उपसर्गों का वर्णन है। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है। पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं एवं मनुष्य सम्मूर्छन भी नपुंसक होते हैं, इन्हें सम्मूर्छन मनुष्य की संज्ञा क्यों दी जाती है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सम्मूर्छन का अर्थ है कि ये गर्भ के बिना जन्म लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो सम्मूर्छन, इनकी उम्र जो है 2 मिनट की होती है। ये अपर्याप्तक होते हैं। जितने अपर्याप्तक होते हैं वे सभी सम्मूर्छन होते हैं। अपर्याप्तक जीव है, अपर्याप्त दशा अलग चीज है और अपर्याप्तक अलग चीज है। तो यूँ कहना चाहिए उनका नियोग है, जो सम्मूर्छन होंगे वे नपुंसक ही होंगे। अमर पाटन से एक जिज्ञासा और है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, एक साथ एक जीव के 4 शरीर होते हैं, किसी रिद्धिधारी साधु के एक साथ 5 शरीर का सद्भाव मानने में क्या हानि है? कृपया समाधान करने के लिए। एक साथ कितने शरीर? 5 शरीर। तो कोई रिद्धिधारी साधु के 5 शरीर मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। कैसे माने?
कार्मण शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, और कभी हो जाए तो आहारक शरीर, 4 से। विक्रिया शरीर को उसको शरीर नहीं माना। कारण क्या है कि शरीर वही पृथक माना जाए जो पर्याप्ति पूर्वक होता है, जिसका निर्माण होता है। कार्बन और तेजस शरीर तो कर्म रूप हैं, इसलिए उनको शरीर तो माना लेकिन योग नहीं माना। अब रहे बात 3 शरीर बचे, तो 3 शरीरों में जो पर्याप्ति पूर्वक निर्मित होता है वही पृथक शरीर गिना जाता है, जैसे आहारक। लेकिन जो देवता, जो मनुष्य क्रिया करता है, उस समय उनके औदारिक शरीर नाम कर्म का ही उदय है। औदारिक शरीर नाम, उसकी औदारिक शरीर की विशेषता है, क्योंकि स्पष्ट शास्त्र कर्म सिद्धांत कहता है औदारिक और वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय का विरोध है। यानी दोनों शरीर एक भाव में एक जीव के कदापि नहीं हो सकते। तो अब ये नियम होने से वैक्रियक शरीर नहीं माना, विक्रिया मानी जाएगी, वैक्रियक शरीर नहीं। हालांकि कुछ टीकाकारों ने, कुछ लोगों ने वैक्रियक शरीर नाम दिया है चक्रवर्ती को और जो नृत्यधारी मुनिराज हैं इनको। दूसरा कारण ये भी है कि इनकी अपृथक विक्रिया होती है। जो मुनिराज करेंगे तो जब औदारिक शरीर नहीं रहेगा तभी वो विक्रिया करेंगे, दोनों शरीर नहीं स्थापित कर सकते। इधर अपना शरीर बना के रखें, मुनि बने रहें, उधर विक्रिया करके चले जाएं, तो विष्णु कुमार को तो बड़ा मजा आ जाता है। इधर वे अपने मुनिराज बना देते, एक विक्रिया निकाल के वहां भेज देते। नहीं, मूल शरीर को, मूल शरीर ही विक्रिया रूप परिणत होता है। अब दूसरा प्रश्न उठा सकते हो कि ये कानून चक्रवर्ती पर लागू नहीं होता। चक्रवर्ती मूल शरीर को बनाए हुए पृथक विक्रिया करता है, तो वह पृथक जो विक्रिया है वह विक्रियक शरीर नहीं, वो भी औदारिक शरीर है। और मात्र विक्रियक शरीर और किसी के लिए नहीं कर सकता, मात्र वो रानी के निमित्त से ही विक्रिया शरीर होता है। वो चाहें कि मैं हम विक्रिया शरीर से विधान कर रहे, विक्रिया शरीर से हम युद्ध पे जाएं, नहीं, मात्र रानी के निमित्त से ही विक्रिया करता है। अन्य किसी कार्यों में विक्रिया नहीं कर सकता। वो मूल शरीर से, सिंहासन पर विक्रिया नहीं बैठ सकती, सुदर्शन चक्र विक्रिया नहीं चला सकता। सुदर्शन चक्र, अक्षय निधियों को पास वैक्रियक शरीर नहीं जाए, मूल शरीर जाएगा। मंदिर में वैक्रियक शरीर से अभिषेक नहीं होगा, मूल शरीर से होगा। वैक्रियक शरीर से आहार दान नहीं होगा, मूल शरीर से आहार दान होगा। चक्रवर्ती अपने मूल शरीर से आहार देगा, मूल शरीर से अभिषेक पूजन करेगा, मूल शरीर से ही विधान आदि करेगा। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें 5 शरीर मानने का विरोध आता है। जो कुछ भी है अच्छा मुझ में, जो कुछ भी है अच्छा मुझ में वह सब गुरुवर का ही है। जो कुछ भी है अच्छा मुझ में वह सब गुरुवर का ही है। जो कुछ दोष दिखे वो मेरे कर्मों के कारण ही है। जैसा भी है यह बालक, जो है जैसा भी यह बालक गुरुवर का ही कहलाता है। मुझे बना लो जैसा चाहो गुरु, यह अधिकार आपका है, यह अधिकार आपका है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनिश्री 108 निष्कम सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कुंद कुंद परंपरा के उन्नायक, दिगंबर सरोवर के राजहंस, संश्रोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज के आज्ञानुवर्ती शिष्य, भारतीय संस्कृति के उद्नायक, तार्किक, आध्यात्मिक, परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान को देश विदेश में अपने घरों में बैठे जिनवाणी, आगमवाणी, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले और सभा में उपस्थित सभी विद्वान पक्ष, विदुषी पक्ष, सभी श्रोताओं की ओर से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान के तत्वधान के अंतर्गत
आयोजित समयसार आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का लाइव प्रसारण सुबह प्रातः 5:30 बजे से एवं दोपहर 2:30 बजे से होता है। इसका स्वाध्याय साक्षात श्री गुरु मुख से होता है, जिसका लाभ आप सब घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। और इस वर्ष हम सभी का भी परम सौभाग्य है जो गुरु मुख से प्रत्यक्ष रूप से स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है गुरुवर कि आप आदिनाथ सम ब्राह्मणी सुंदरी सम शिक्षा दे रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अब गुरु जी से निवेदन करते हैं कि हमारी जिज्ञासा रूपी प्यास को बुझाने के लिए अमृत समानन समाधान दीजिए। मैं सबसे प्रथम बुलाना चाहूंगी विदुषी बहन श्री मयूरी जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष। उसके बाद तैयार रहें विद्वान पक्ष से भैया श्री रितेश जैन, शास्त्री के चरणों में मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में तीव्र नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर के वस्त्र एवं आभूषण स्वर्गों से आते हैं तो क्या वह वापस चले जाते हैं क्या? और हर काल में आने वाले तीर्थंकर के लिए नए नए वस्त्र आते हैं क्या? वह अनादि काल तक चलते हैं? अनादि रितन वापस जाने का उल्लेख तो नहीं मिला, लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ से आते। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर सौधर्म मंदिर स्वर्ग में एक पिटारे का वर्णन किया है कि वहाँ एक पिटारा बना है, रखा हुआ मान स्तंभ जैसा। उस पिटारे से वस्त्रादिक आते हैं, ऐसा उल्लेख, मात्र यह उल्लेख त्रिलोक सार में ही देखने को मिला। और जाने के संबंध में नहीं मिला कि वह वापस भी जाते हैं या नहीं जाते। पंचकल्याणों को में तो वापस भेजते हैं, वो उतार लेते हैं, वो ऊपर से आते ना, उसमें वो रख देते हैं, वो उतार लेते हैं। तो अब कह नहीं सकते कहाँ जाते हैं और वो ले जाके क्या करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में और तीर्थंकर कभी एक दूसरे का उतारा हुआ पहनते नहीं है। और स्वर्ग में वहाँ ले जाके क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ फटे पुराने कपड़ों की बरनी नहीं आती है, कांच के बर्तन नहीं आते, वहाँ चाहिए ही नहीं है। तो ले जाने का प्रसंग तो शायद नहीं बनना चाहिए, फिर भी कह नहीं सकते। भैया रितेश जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अधोलोक में 7 पृथ्वी हैं, रत्न शर्करा वालुका आदि, उसके नीचे कलकला पृथ्वी है, पर उसे अष्टम पृथ्वी ना मानकर ईसत परागभार को अष्टम पृथ्वी क्यों माना गया है? क्योंकि पूरी पृथ्वी में जो 7 पृथ्वियाँ ही हैं, नीचे ऊपर एक 8 है। पृथ्वी का जीवों से बनी हुई जो पृथ्वी है वो 8 ही है। जो कलंकला पृथ्वी है उसको पृथ्वी नहीं कहा। कलंकला एक स्थान है जहाँ निगोदिया जीव रहते हैं। वो पृथ्वी मिट्टी जैसी ठोस नहीं है। पृथ्वी तो 7 ही होती हैं, 8वीं पृथ्वी को स्थान जो है वो कह दिया गया, लेकिन है नहीं, 8 ही मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए बहन हर्षिता जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। उसके पश्चात तैयार रहें भैया आर्जव जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में बहुत सारे गरदर आते हैं, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि सिर्फ मुख्य गरदर ही झेलते हैं, तो बाकी के अन्य गरदर क्या करते हैं? झेलते, सभी गणधर झेलते हैं। सभी गणधर की बराबर रिद्धियाँ होती हैं, बराबर शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अब मुख्यता से प्रथम का उल्लेख कर दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई अंतर नहीं। सभी प्रथम गणधर को मोक्ष हो जाए तो द्वितीय गणधर रहेगा। मुख्यता है, योग्यता तो सबकी बराबर है, सब बराबर झेलते हैं, सब बराबर सुनते हैं, सब बराबर ही उपदेश देते हैं। नमोस्तु गुरुवर। इसके बाद तैयार रहें भैया श्री सौरभ जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। मेरी आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पर्याय और योनियों में क्या अंतर होता है और किस प्रकार से होती है? पर्याय और योनियाँ।
पर्याय और योनिया, योनि, 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 योनि। योनि एक जन्म लेने का स्थान, जहाँ पर जीव जन्म लेता है उस वातावरण को योनि कहते हैं। और पर्याय अलग है, पर्याय तो पुद्गल की भी होती है, पर्याय तो द्रव्य का स्वभाव है, वो पर्याय तो 24 घंटे प्रति समय निकलती रहती। पर्याय और योनि में बहुत अंतर है। यूँ कहना चाहिए जब 9 कर्म की व्यवस्था बनती है तब इसको जन्म लेने का स्थान चुनना पड़ता है, उस स्थान विशेष को योनि कहते हैं। और पर्याय जो हैं प्रति समय स्वभाव विभाव पर्याय अनादि अनंत काल से निकलती रहती है। तत्पश्चात तैयार रहें बहन अंशिका, प्रथम वर्ष। परमोपकारी पितृतुल्य परम पूज्य निर्यापक समण मुनिपुंगा 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणारविंद में कोटि सात्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आप जो हम सबका जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, अगर यह जिज्ञासा समाधान ना करते तो हम सभी लोगों का क्या होता, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बोलना चाहूँगा। जिज्ञासा करो बाबू। मेरी जिज्ञासा ये है कि संसारी जीवों की जो 4 संज्ञाएं होती हैं, 4 ही पंक्तियां बोलना, बस 4 ही बोल दो। भटकते रहते हम संसार में, भटकते रहते हम संसार में, जो भटकते रह। देखो तुमने एक पंक्ति 3 बार बोल दी, 3 पंक्ति हो गई। भटकते रहते हम संसार से निर्बद्ध न हो पाते, भटकते रहते हम संसार से निर्बद्ध न हो पाते, जो मुक्ति पथ बताने के लिए अरिहंत ना होते, कि अरिहंतों की वाणी भी पहुँच नहीं पाती हम तक, कि अरिहंतों की वाणी भी पहुँच नहीं पाती हम तक, जो समझाने के लिए सुधा सागर गुरुदेव ना होते, जो बतलाने के लिए सुधा सागर गुरुदेव ना होते। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि 12 पंक्ति बोल दी आप। जो संसारी जीवों की 4 संज्ञाएं होती हैं, क्या वह केवल भगवान की भी पाई जाती हैं? जो संसारी जीवों की 4 संज्ञाएं होती हैं, क्या वह केवल भगवान की भी पाई जाती हैं? नहीं, केवली संज्ञा की 4 संज्ञाओं में कोई भी संज्ञा नहीं होती, क्योंकि आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक होती है, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक होती है, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक होती है, परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक होती है। ऐसा सिद्धांत का वचन है। नमोस्तु। और उसका मूल कारण है संज्ञाएं कसाय और 9 कसाय के उदय से होती है। तो 9वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान के बाद कसाय ही नहीं है। जब कसाय और 9 कसाय नहीं है तो संज्ञाएं कहाँ से होंगी? ऐसा। नमोस्तु। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में 100 इंद्रों द्वारा नमस्कार किया जाता है। उनमें भवनात्रिक, वैमानिक, ज्योतिषी आदि होते हैं, मनुष्यों में चक्रवर्ती। उसी प्रकार त्रियंच का राजा शेर होता है, तो क्या शेर विशेष होता है या जो शेर की पर्याय में होता है वो सभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं? वहाँ पर एक संग्रह रूप में लिया, भवनालय 40, वित्रा होंस 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। तो ये जो है संग्रह रूप में, वैमानिक के ठीक है 24 है, व्यंत्र उनके ठीक है, लेकिन ज्योतिष में समस्या चली जाएगी, क्योंकि असंख्यात सूर्य हैं और असंख्यात चंद्रमा, और प्रत्येक सूर्य चंद्रमा अपने आप में इंद्र और प्रतिंद्र है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है, और ये असंख्यात हैं। तो इनको सामूहिक रूप में बन करके एक गिनती में ले लिया। इसी प्रकार शेर सभी आएंगे, गिनती में ले लिया। मनुष्य चक्रवर्ती अधिकतम एक साथ 160 चक्रवर्ती हो, 170 है, 170 चक्रवर्ती एक साथ हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। तो अब 170 हो जाएंगे तो सब नमस्कार करते सभी तीर्थंकरों को, तो संग्रह रूप में ग्रहण किया गया है, ऐसा मानना चाहिए।
बालिकाओं के लिए 1 साल के लिए गोद लेने के लिए मंजू डोडिया, सुरेश डोडिया जयपुर, पारुल जैन भागुदय के पास सागर, सुधा जैन भागुदय के पास सागर। गुरु मुख से जो वाणी निकलती है, गुरु मुख से जो वाणी निकलती है वह साक्षात पूर्ण होती है। जिस प्रकार आज हमारी बहन ने बताया था सुबह प्रवचनों में कि गुरु ने मात्र 9 माह का मौन रखा था। 9 माह का मौन रखने से गुरु की वाणी में इतना तेज है कि जो गुरु बोलते हैं वह साक्षात होता है। और गुरु ने कल ही बोला और आज दान दाताराओं की लाइन लगी हुई है, बालिकाओं को गोद लेने के लिए तत्पर है। गुरु आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे। विदुषी पक्ष से तैयार रहे आस्था जैन प्रथम वर्ष। आगे भैया पक्ष से तैयार रहे सोहित जैन शास्त्री प्रथम वर्ष। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो तंत्र मंत्र यंत्र विद्या होती है उसका साधारण मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका निवारण कैसे होगा? क्योंकि इनके प्रभाव अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीनों विद्याओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। ये नुकसानदायक ही नहीं होती, फायदेमंद भी होती है। इनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की सिद्धि होती है, उपलब्धियां होती हैं। तो निवारण तो बुरे मंत्रों का, बुरे तंत्रों का, बुरे यंत्रों का किया जाता है। अब इनका निवारण करने का एक ही तरीका है, बुरे मंत्र यदि हैं तो हमारा मंत्र जो है ताकतवान होना चाहिए, ताकतवान होना चाहिए। जैसे नमोकार मंत्र है, अब जो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, संसार का कोई मंत्र उस समय प्रभावकारी नहीं हो सकता जब तक तुम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। इसका प्रमाण है शास्त्रों में कि एक शुभम चक्रवर्ती हुआ, वो संकट आने पर नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। भय से पढ़ रहा था, डर के पढ़ रहा था, तो भी देवता उसे छू नहीं पाया। देवता मारने को तैयार है, लेकिन उसने देखा ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। नमोकार मंत्र पढ़ते समय देवता छू भी नहीं पाया उस चक्रवर्ती। उसने क्या करूं, जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ना बंद नहीं करेगा तब तक मैं इसे मार नहीं सकूंगा। तो उसने झूठा प्रपंच रख करके नमोकार मंत्र पर पैर रख दो, वांछना बंद करो, बच जाओगे। जैसे उसने बचना बंद किया, पैर रखा, देव कहता मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं तुझे छू नहीं पा रहा था। इससे सिद्ध है कि बिना मन के, डर के, भय से, लोभ से कैसा भी नमोकार मंत्र जिस समय चल रहा है, उस समय दुनिया की कोई ताकत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लोग दुनिया में भटकते रहते हैं मंत्रों के प्रभाव। क्या है इसका प्रभाव? लोग कहते हैं कि हमारे लिए मंगल की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही, महाराज क्या करें? तो वो कोई कहता है मूंगा पहनो, अब लाखों रुपया खर्च करो, मूंगा पहनो। कोई कहता है माणिक पहनो। कुछ मत पहनो, नमो सिद्धाणम कहो, सारे मंगल मंगल सब। मंगल और सूर्य की महादशा नमो सिद्धाणम से दूर हो जाए। दूसरा है महाराज हमारे ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, कुछ नहीं करना। अब शुक्र की महादशा करे तो कहते डायमंड पहनो, अब हीरा कितने महंगे, तो बजाय गरीब कुछ नहीं करना है। जिसकी शुक्र की महादशा चल रही हो, नमो अरिहंताणम, बस नमो अरिहंताणम का, अरहंत भगवान का जाप करो, ध्यान करो। कौन भी दशा होगी वो अपने आप धीरे से समाप्त हो जाएगी। जाएगी तो नहीं, नुकसान नहीं। अब तुम्हारे लिए आई कौन से? गुरु की महादशा। अब गुरु की महादशा चल रही है तो कुछ नहीं, नमो आर्याणम, सबसे बड़ा गुरु है आचार्य विद्यासागर। कहाँ भटक रहे हो दुनिया के? गुरु महादशा का, कैसे भी गुरु महादशा हो, एक कुंडली में आते तुम्हारे गुरु की महादशा चल रही, गुरु अभी बकरी है, अरे नमो आर्याणम बोलो, सब काम सही हो जाएगा। अब बुद्ध की महादशा चल रही तो क्या करें? बुद्ध की महादशा रही, शुक्र पर दो आते हैं, शुक्र और चंद्र, जो बोला था दूसरे नंबर अरहंत का। नव अरहंत पर कौन सा आएगा? शुक्र और चंद्र। अब बुद्ध का आ गया, बुद्धि है ना,
उपाध्याय का चल रहा है, तो आप बोले बुद्ध की महादशा चले साहब, कुछ नहीं, नमो आर्य वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम बस पढ़ो, उनका ध्यान करो। अब आ गया सबसे बड़ा शनि देवता, साढ़े साती अड़ैया। अब लाओ नीलम, और नीलम सबसे महंगा होता है, एक खूनी नीलम आता है, और नीलम इतना साइड इफेक्ट है, यदि नीलम एक रात में न्यारे वाले कर देता है। नीलम यदि अनुकूल बन जाए तो फकीर को राजा बना दे, और नीलम यदि खतरनाक हो जाए तो राजा को भी, काय को इस चक्कर में पड़ता है साइड इफेक्ट में। नमो लोहे साहुषम विदाउट साइड इफेक्ट, ना कोई पैसा लगना, ना ढेला लगना, ना कोई साइड इफेक्ट है, बस नमो लोहे शब्द श्रावणम, नमो लोहे शब्द श्रावणम पढ़ा रहने दो साढ़े साथी को। शनि की महादशा, शनि का साढ़े साथी का सबसे बड़ा अंकुश है, सबसे बड़ी शक्ति है नमो लोहे शब्द श्रावणम, क्योंकि साधु का परमेष्टि का शनि दशा का मूलभूत का सबसे बड़ा साधक है। शनि दशा के संबंध में कैसे भी तुम्हारे पास विकृति भर दी हो, आप नमो लोहे शब्द श्रावणम किसी एक साधु को आप बना लो, नमो लोहे साहु करके उन महाराज का ध्यान करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, उनका चिंतन करो, अपने आप वो साढ़े साथी ऐसे निकल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पंच नमोकार मंत्र समस्त ग्रहों की शांति का सबसे बड़ा मंत्र है, समस्त ग्रहों की शांति के लिए। जितना ज्योतिष मंडल है सब में नमोकार मंत्र में पूरी ताकत है। ऐसा तो इस प्रकार के मंत्र तंत्रों के प्रभाव पड़े तो नमोकार मंत्र सब मंत्रों का राजा है। तंत्र विद्या जो होती है उस समय भी तंत्र के माध्यम से नमोकार मंत्र के सामने तांत्रिक टिक नहीं सकता, तांत्रिक की कोई शक्ति काम नहीं करेगी। एक बार एक जादूगर आया, महाराष्ट्र में थे, सन 1981 की घटना है, चातुर्मास के बाद आ रहे थे, कोई पा पे नाम पड़ता पांडु ना कोई ऐसे पा, हाँ वहाँ पर रात में एक जादूगर, जादू दिखाते ना विद्या भंगर, तो उसने कहा था हमारे महाराज के सामने दिखाओ, तो उसने कहा नहीं महाराज के सामने नहीं दिखा सकता हूँ, जिस दिन मैंने महाराज के सामने दिखा दी उसी दिन हमारी विद्या खत्म हो जाएगी। बोले इनके सामने मैं ये बंगाली जादू जालिया मंत्र नहीं चलेगा, हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। उसने नहीं दिखाया। तो सबसे बड़ी शक्ति जैनियों के लिए चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यंत्र हो, सब रोगों की एक दवा पंच नमोकार मंत्र। विद्वान पक्ष से तैयार रहेंगे भैया इंद्र जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, भैया अभिषेक जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष। योग श्रेष्ठ मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जो हमारा जैन धर्म है वह विश्व पूज्य होकर भी इतना सीमित क्यों रह गया। और महाराज जी जब आप हमारे आदर्श हैं, आप हमारे पूज्य हैं, लेकिन कुछ जो मुनि विरोधी तत्व हैं वह मुनियों की निंदा करते हैं, तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि जल्द से जल्द ही इस मुनि विरोधी परंपरा को उखाड़ कर फेंक दें। कृपया समाधान करें। पहला मूल कारण है, दो कारण हैं अच्छाई को सीमित होने का। पहला है अच्छाई और जैन धर्म आचार प्रधान है, विचारों का पुलंदा नहीं है जैन धर्म, विचारों के साथ आचार की किताब है जैन धर्म। आचार के साथ विचार, सारे दर्शनकारों ने विचारों पर जोर दिया, जैन दर्शन आचार प्रधान धर्म है। और जैन धर्म की जो आचार संहिता है वो इतनी सुदृढ़ है कि इतनी आचार संहिता का कड़ा अनुशासन कोई सहन नहीं कर पाया। आज तक विश्व में कोई वो संप्रदाय अपना स्थान नहीं बना पाया जिस संप्रदाय ने मांसाहार और शराब की छूट न दी हो।
जितने विश्वव्यापी संप्रदाय बने, हर संप्रदाय में मांस और शराब का पाबंदी नहीं है। ऐसा कौन सा संप्रदाय, कोई एक आध उपसंप्रदाय को छोड़ देना, प्राय 90% संप्रदाय में कौन सा है जिनके मानने वाले लोग खुला मांसाहार नहीं करते हो? खुला मांसाहार कोई संप्रदाय बताओ जो मूल संप्रदाय है जिनमें मांसाहार की छूट ना हो। सब में मांसाहार की छूट है, सब मांसाहार करते हैं, उनमें कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन धर्म की तरफ से छूट नहीं है। मांसाहार करने वाले को बराबर भगवान के दर्शन करने की छूट है, अभिषेक करने की छूट है, पूजा करने की छूट है, सब में छूट है। अब अपन वाजपेयी जी को क्या मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण माने जाते हैं, और वाजपेयी जी मांसाहारी थे कि शाकाहारी? शुद्ध मांसाहारी थे। अब बोलो झूठ है, और सब खूब मंदिरों में अभिषेक पूजन सब करते हैं। तो मांसाहार और शराब की छूट जहां दे दी जाती है वहां हर संप्रदाय, हर मत फैल जाता है। जैन दर्शन ने, महावीर ने कहा हम मिट सकते हैं लेकिन हम किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकते। एक कारण है, विचारों की दृष्टि तो जैन दर्शन प्रशंसनीय है, हर व्यक्ति प्रशंसा करता है, लेकिन जब आचार की बात आती है तो उसको दिन में तारे दिख जाते हैं। दूसरा, मुनि निंदकों के लिए दो ही तरीके हैं। पहला कि अपनी आचार संहिता, अपने गुरुजन साधुजन इतना शुद्ध आचरण करें कि उनको दोष निकालने की गुंजाइश ही न मिले। विरोधियों को सबसे बड़ा मौका दिया है शीतलाचार्य मुनि ने। सोनगढ़ का पनपने का मूल कारण है श्रमण समाज में शीतलाचार। यदि शीतलाचार नहीं होता तो सोनगढ़ नहीं होता। जहां जहां अच्छे साधु, देखो इतना मुनियों के प्रति, जब आचार्य महाराज ने शीतलाचार से ऊपर उठकर अपनी आचार संहिता दिखाई, आज 90% मुनि विरोधी आज मुनि भक्त बन चुके। 90% कह रहा हूं, 90%, क्योंकि आचार्य से ने जो आचार संहिता बताई उनको दोष निकालने की गुंजाइश नहीं है। लोग जब कहते हैं पंचम काल में मुनि रहते, फलाना मुनि ऐसा कर रहा है, फलाना मुनि ऐसे कर रहा है, तो सभा में से कोई खड़ा होता है, आचार्य विद्यासागर महाराज में क्या दोष है? तो अब इन पे उत्तर नहीं बनता। जब से आचार्य विद्यासागर महाराज आए, सभाओं में मुनि निंदा बंद हुई, नहीं तो प्रवचन सभाओं में जम के मुनि निंदा होती थी। और ऐसा एक पंडित नहीं था जो अपने प्रश्नों में कहा फलाना मुनि वहां गए थे, ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था। देखो इसलिए, लेकिन आचार्य श्री महाराज ने ऐसा कार्य किया कि आज प्रवचनों में, खुली मंचों पर निंदा नहीं, और करे तो फिर वो वहां से रेलवे स्टेशन में बैठ के नहीं आ सकता, भाग के आएगा। दूसरा कारण है कि जब से श्रमण संस्थान के बच्चे, विद्वान, स्नातक प्रवचन करने जाने लगे हैं, तब से जनता में उनकी सबकी घिघी बंद हो गई। जहां जिस नगर में श्रमण संस्थान का बच्चा प्रवचन करने जाता है, यदि वहां किसी मंदिर में कंजाइस्ट का प्रवचन है तो वो माइक बंद करके प्रवचन देता है चुपचाप को, भैया बाजू में श्रमण संस्थान। तो इनके जवाब के ये तरीके होते हैं। और फिर तीसरा तरीका वही है मुनि विरोधियों को जो विष्णु कुमार ने अपनाया था। फिर तो वही है, हाथों से नहीं। विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनि विरोधियों को हाथों से नहीं छुआ, पैर रख करके इतने जोर से पैर रखा कि उसकी नाक चपटी हो गई और जमीन में धस गई। वो अंतिम शस्त्र है, वो विष्णु कुमार जैसा ताकतवान हो और इतने दुष्ट हों जो निर्दोष मुनियों को भी दोष निकालें, निर्दोषों को भी अत्याचार करें,
फिर ऐसे मुनि विरोधियों के लिए फिर वो अंतिम शस्त्र है। गुरुदेव का आशीर्वाद सर्वथा ही फलित हो रहा है। इसी आशीर्वाद से बालिकाएं हर जगह अपनी योग्यता का डंका बजा रही हैं। कुमारी एकता जैन अजमेर से IAS में सिलेक्ट हुई और नवीन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में आजीवन भक्तांबर का पुण्य अर्जन प्राप्त किया। उनके परिवार श्री पदमचंद जी जैन, सूर्यकांता जी, राहुल, दृष्टि, एकता, रवि, निष्ठा और दक्ष, कुहू व पीहू, इनके पुण्य की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। बालिकाओं को जो भी दान श्रेष्ठी गोद ले रहे हैं वे व्हाट्सएप पर अपना नाम डाल दें 9314173436। मम पिता तुल्य पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्री सर्वार सिद्धि जी ग्रंथ के अंतर्गत सम्यक दर्शन के अंतर्गत एक वाक्य आया है, संज्ञिनः त्रितमे अस्ति, अर्थात जो संगी जीव रहते हैं उनके तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं, छायक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन और छाया सम्यक दर्शन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो पंचेंद्री तिरंच संगी जीव रहते हैं उनकी भी ये तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? कैसे समझ नहीं पाए? संज्ञिनः त्रितयम अस्ति, अर्थात संगी जीव के तीनों सम्यक दर्शन पाए जाते हैं, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन और छायोपसमिक सम्यक दर्शन। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो संगी तिरंच पंचेंद्रीय जीव रहते हैं उनके तीनों पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? मेरी बात यहाँ दो विचार करना, ये संगी मारणा की अपेक्षा है, सामान्य कथन है। लेकिन अब यहाँ पर तीनों सम्यक दर्शन जो हैं किसी अपेक्षा से पाए जाते हैं। तीनों सम्यक दर्शन उत्पत्ति की अपेक्षा तो मनुष्य में ही पाए जाते हैं। वैद्यायस्क यदि है तो कल भी प्रश्न आया था कि चारों गतियों, त्रियंचों में भी, मनुष्यों में भी, नारकियों, देवों में, सभी में छायक सम्यक दर्शन पाया जाता है, सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद विशेषता है जो कल बताई थी। नमोस्तु महाराज जी। विद्वान पक्ष से भैया अभिषेक जैन शास्त्री, द्वितीय वर्ष। उसके बाद तैयार रहेंगी प्रमुख गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी का विदेही गमन कहाँ से हुआ, और विदेही गमन हुआ तो विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है, तो चतुर्थ काल से वो वहां से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते थे, फिर वो वापस भरत क्षेत्र क्यों आई? पहली बात, ये किंवदंती है, कहीं ऐसा सत्यार्थ रूप से लिखा हुआ नहीं मिला। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने श्री पंचास्तिकाय की टीका में इसको किंवदंती करके उल्लेखित किया। एक दूसरी बात है, यदि मान लो वो गए हैं वहाँ पर तो मोक्ष इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोक्ष वज्रसम नाराज संगननधारी को होता है, और उनका वज्रसम नाराज संगनन था नहीं, क्योंकि पंचम काल में अंतिम 3 संगनन होते हैं, इसलिए 3 संगननधारी को मोक्ष नहीं हो सकता, चाहे वो यहाँ हो चाहे चौथा काल हो। इसलिए मोक्ष होने का तो सवाल नहीं है। अब जाने नहीं जाने के संबंध में कुछ निर्णय रूप स्थिति नहीं है, क्योंकि कुंदकुंद स्वामी जैसे महान आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे तो वे शास्त्रों में लिख देते कि मैंने साक्षात जीमंदर स्वामी की वाणी सुनकर के ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो कितनी प्रमाणिकता बताती, कितनी प्रमाणिक। यानी फिर तो संदेह की कोई गुंजाइश ही, जब बार बार ये कहते जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है, बार बार कम से कम अपने ग्रंथ में 10-20 बार तो नाम आते ही है, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है, एक स्थान पर ऐसे कह देते सीमंदर भगवान ने ऐसा कहा है, तो वो खुद नहीं लिख रहे हैं इस बात के लिए। और ऐसी बात नहीं कि ये लिखने में उनकी कोई मान बढ़ाई नहीं थी। जब वो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है तो फिर सीमंदर का नाम लेने में कोई बाधा नहीं। और कुंदकुंद स्वामी जैसे भगवान का नाम छुपाते क्यों? सीमंदर भगवान से सुन के आए, उनका नाम क्यों छुपाते? तो उजागर करने में उनको और लाभ था और अपन लोगों को भी लाभ था। इसलिए यह प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो वहाँ गए हैं अथवा नहीं गए।
महाराज श्री अभी मैं तमिलनाडु पोन्नूर मलई गया था। पोन्नूर मलई से भी मानते हैं कि पोन्नूर मलई से उनका विदेही गमन हुआ। वहाँ उनकी स्टैचू भी बनाई है कि यहाँ से इस प्रकार विदेही गमन गए। गुफा भी बनी हुई है और गुफा के सामने जहाँ चरण बने हैं। कभी क्या होता है, जिसका प्रांत जिसके एरिया में क्षेत्र होता है, वो छोटी सी भी कहानी मिलती है तो उसको वो इतिहास बनाता है, क्योंकि उससे क्षेत्र की प्रसिद्धि होती है, प्रभावना होती है। लेकिन उनकी गुफा बनाने से मात्र से वो सत्य नहीं हो जाता, क्योंकि वो एक गुफा कब की बनी हुई है, क्या वहाँ शिलालेख है, प्राचीन शिलालेख है क्या उस समय का, कि यहाँ से भगवान महावीर कुंदकुंद स्वामी मोक्ष गए थे। ये शिलालेख तो अभी लगा दिया है, उस समय का कोई शिलालेख है क्या? नहीं है। नमस्ते महाराज। चांदखेड़ी में शिलान्यास के पुण्यार्जक 5 शिला 21,000 की राशि से राजेंद्र जैन धर्म पत्नी सुधा देवी, राजेश शशि विजयनगर इंदौर समस्त परिवार के साथ आए गुरुद्वारा। 1 शिला की राशि इंदौर से नम्रता प्रवीण सुरेश दिवाकर जैन। आगे की जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारी सविता दीदी जी। तत्पश्चात तैयार रहें राजेश शशि जैन इंदौर। परम पूज्य जिन श्रुत रहस्य उद्घाटक निर्यापक श्रवण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनिश्री, अभी आपके श्री मुख से नमोकार मंत्र की महिमा सुनी तो एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिस नमोकार महामंत्र ने, क्योंकि मूल मंत्र है तो 84 लाख मंत्रों का जनक है, जब नमोकार मंत्र में शुरुआत नमो अरिहंताणम से होती है, नमो शब्द से होती है, और जब सिद्ध भगवान दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धिव्या कहते हैं। सिर्फ 2 जगह नमः आगे बोला जाता है, बाकी सारे मंत्रों में नमः लास्ट में आता है। तो ऐसा क्या रहस्य है दोनों मंत्रों? नमोकार मंत्र चूंकि उपासना मंत्र है, जितने मंत्र होते हैं ये साधना मंत्र होते हैं, इनमें मुख्य रूप से उपासना का मंत्र। उपासना मंत्र में पहले समर्पण देखा जाता है। अरहंत हैं सो नमस्कार नहीं, नमस्कार करना है सो अरहंत चाहिए। अरहंत सामने आ गए इसलिए नमस्कार है, नहीं मुझे नमस्कार करना है इसलिए अरहंत चाहिए। महत्वता नमस्कार की है कि अरहंत की? नमस्कार। हमें नमस्कार करना है, हमें पूजा करना है, हमें भक्ति करना है, उपादान दृष्टि। नमोकार मंत्र वो उपादान प्रधानी है, निमित्त प्रधानी नहीं है। निमित्त प्रधानी में भगवान है इसलिए मैं नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करना है इसलिए भगवान चाहिए। तो लोग किसमें महत्व ज्यादा आ रहा है? इसमें उपादान शक्ति। भगवान महाराज सामने हैं इसलिए नमोस्तु महाराज, और एक क्या नमोस्तु करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। भक्ति किसमें ज्यादा दिख रही है? नमोस्तु करने में। नमोस्तु, मुझे नमोस्तु करना है इसलिए अरहंत चाहिए, मुझे नमोस्तु करना है इसलिए सिद्ध चाहिए। यानी पहले हमारा समर्पण, उपादान शक्ति हमारी जाग रही है, भक्ति करना है इसलिए आदिनाथ चाहिए। तो इस प्रकार के ये उपासना मंत्र कहलाता है। उपासना मंत्र के कारण से नमस्कार पहले किया गया, बाकी सारे मंत्र जो हैं उपासना मंत्र नहीं साधना मंत्र हैं, इसलिए उसमें नमः अंत में इसलिए लगा दिया गया। नमः लगाते ही वह मंत्र अपने आप में साइड इफेक्ट से रहित हो जाता है। तो नमः सिद्धिव्या कहा? नमः सिद्धिव्या कहते हैं, मतलब कि जाप तो ओम नमः सिद्धिव्या नहीं, तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धिव्या ही बोलते हैं। हाँ, तो नमः सिद्धिव्या सिद्धिव्या नमः उसके संबंध में लगे तो उसमें भी नमः बोल देते, समर्पण है। तो नमः बोलना अपने आप में इस बात का वाचक है। और किसी भी मंत्र में जब नमः लगा दिया जाता है तो वह मंत्र अपने आप में साइड इफेक्ट को झेलने की शक्ति रखता है, उसमें भूल चूकें माफ हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपना समर्पण पहले ही दिखा दिया। अब एक जिज्ञासा और है समय सार ग्रंथ से। आज दोपहर की क्लास में आया था दिट्ठी स्वयं पिणाणम अकार्यम तय अवेदियम च। तो यहाँ अकर्तृत्व
और अभोग तत्व। तो यहाँ जैसे दर्शन उपयोग है तो दर्शन उपयोग अवेदक है और अकर्तृत्व है, ऐसे ही ज्ञान को भी हमने कहा कि अकर्तृत्व है और अवेदक माने अभोक्ता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि ज्ञान को हम किस तरीके से अकर्ता और अभोक्ता बना सकते हैं और किस तरीके से होता है, जिज्ञासा का सवाल। दर्शन शब्द जैसे मात्र जानता है, ना जानता है, ना तो वो कुछ करता है और ना वेदन करता है, उसको वेदन भी नहीं होता कि ये क्या चीज है, बिल्कुल सही, बस है, इसका वेदन होता है, साक्षीभूत होता है। तो वहां ये कह रहे ऐसा ही ज्ञान साक्षीभूत हो जाए, ना तो जैसे केवल ज्ञान है, अब केवल ज्ञान मात्र साक्षी है, वो कुछ नहीं जानता कि दुनिया में क्या है, भेद नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, वो कहता बस दुनिया है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। इसलिए वहां निर्विकल्प की कोटि लाने के लिए कहा जैसे दर्शन है ऐसे ही ज्ञान आकार को होना चाहिए, अवेदक होना चाहिए, मां जाननहारा होना चाहिए। ऐसा तो साधक अवस्था में अपन घटित कर सकते हैं, साधना की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से कर सकते हैं। हम कोई विकल्प नहीं करेंगे, जान रहा हूं सबको लेकिन मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, अभ्यास के रूप में, श्रद्धा के रूप में और शक्ति प्रमाण चर्या के रूप में। बहुत अच्छा, नमोस्तु महाराज। श्री दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में विराजित परम अतिशयकारी बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान के श्री मस्तक पर पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारित शांति धारा का पुण्यार्जन श्री रमेश जी, मोहित जी, हेमंत जी, शीतल जी, नेहा जी, प्रेमलता जी, निर्वाण जी, निरवि जी, शुभ जी सपरिवार बांसवाड़ा निवासी ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से यह महान सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। साथ ही पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से प्रतिदिन असीमकालीन होने वाले भक्तामर विधान हेतु श्री महेश कुमार जी, मुदित कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी सपरिवार साड़ोरा निवासी जिले अशोकनगर ने सपरिवार यह सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना। विद्वान पक्ष से तैयार रहें गौरव जी, शास्त्री द्वितीय वर्ष, उसके बाद शशि जैन तैयार रहें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति में स्त्रियों के कौन कौन से ज्ञान होते हैं एवं त्रियंच गति और मनुष्य गति में नपुंसकों के कौन कौन से ज्ञान होते हैं? त्रियंच और मनुष्य गति में आगम के अनुसार तीनों ज्ञानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उदाहरण नहीं मिलता। मनापर्य ज्ञान, अवध ज्ञान और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवध ज्ञान, लेकिन त्रियंचों में अवध ज्ञान का कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। निषेध वाक्य नहीं है कि त्रियंचों में अवध ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कोई उदाहरण होता है, ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। कोई कहीं भी प्रथमान युग में भी उदाहरण, जाति स्मरण के तो उदाहरण हैं, लेकिन अवध ज्ञान के उदाहरण नहीं है। लेकिन निषेध वाक्य भी नहीं है कि इनको ये 3 ज्ञान नहीं होते हैं। ऐसा राजेश शशि जैन इंदौर, उसके पश्चात तैयार रहें सुरेश दिवाकर जी इंदौर। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, समस्त विजयनगर इंदौर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, किसी का ये कहना है जो अपन चांदी की द्रव्य चढ़ाते हैं, लौंग, बादाम आदि, तो ये स्वाभाविक नहीं है, ऐसा आगम में आया है। हम तो चढ़ाते हैं, लेकिन सच क्या है? और एक और है कि जो हम अच्छी अच्छी द्रव्य 3 लोग के नाथ को चढ़ाते हैं, तो कई लोगों का ये कहना रहता है ये तो माली के जाती है, तो इसका क्या आप जिज्ञासा का समाधान कीजिए। माली को जाते तो सीधे ही माली को चढ़ा दिया करो ना, खत्म, झगड़ा नहीं खत्म। तुच्छ बुद्धि कहलाती है। तुमने भगवान के निमित्त से चढ़ाया है, तुम्हें भगवान का उसने चढ़ाया, माली को नहीं। वो तो बेचारा चढ़ा हुआ उठा रहा है। चाय और चांदी सोने के बनाने में कोई बाधा नहीं, स्थापना निक्षेप है। चावल अक्षत नहीं है, चावल अक्षत नहीं है, ये स्थापना है। पुष्प चावल नहीं है, ये स्थापना है। रंगी हुई चिटक दीप नहीं है, स्थापना है। जो रंगी हुई चिटक है वो ही भोजन नहीं है, स्थापना है। 8 द्रव्य को एक प्रतीक माना गया है।
जल कोई जन्म जरा मृत्यु विनाश का कोई कारण नहीं, स्थापना है। तो स्थापना से 8 द्रव्य हैं, तो उसमें सोने चांदी की बनाने में कोई बाधा नहीं। यदि आप ऐसा मानेंगे तो 8 द्रव्य में कहीं गजमोती नहीं आया। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नई और फल। गजमोती फल में लूं क्या? बोलो, नहीं, फल तो है नहीं, लेकिन फिर भी गजमोती चढ़ते थे। तो ये स्थापना निक्षेप में कोई बाधा नहीं है। बस चढ़ाने के बाद उनका दोबारा उपयोग करने का लोभ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। यदि उन्हीं लौंग चाकोर सबको उठा के पुनः रख लेते हो तो इससे अच्छा वो सस्ती लौंग भैया कम से कम छोड़ तो दोगे। ऐसे महंगी वस्तु मत चढ़ाओ जिसे पुनः लेने का भाव आवे। ऐसी वस्तु मत चढ़ाओ जिसमें बागवान के प्रति तुम्हारी दृष्टि आवे, हे बागवान को जाएगा, ऐसा भाव आ रहा हो तो बादामी चढ़ा दे भैया, कम से कम भला आदमी, वो उसका विकल्प तो नहीं आएगा। नहीं, चढ़ाने का अर्थ है चढ़ा दिया, छोड़ दिया। सुरेश दिवाकर जी इंदौर, उसके बाद तैयार रहे निष्ठा जैन कोटा। पिंकी निधि दिवाकर परिवार इंदौर की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका समाधान ये है कि जब सामूहिक रूप से अभिषेक करते हैं तो क्या अभिषेक करते समय क्या व्यक्ति चरण छू सकता है? नहीं छूना चाहिए। जिस समय अभिषेक हो रहा हो उस समय उस मूर्ति का चरण नहीं छुए, यही सिद्ध है। क्योंकि आपके हाथ की गंदगी उस थाली में आ जाएगी जहां अभी भगवान जी विराजमान है, तो नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल वाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका ये है, हम ऐसा क्या पूजा करें, क्या माला फेरे जिससे हमारे परिणामों में विशुद्धता बढ़े? अच्छे भाव रखो, अच्छे परिणाम रखो। मन विशुद्ध करने के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं होता। विशुद्ध मन से जो भी मंत्र पेड़ो वो कार्यकारी होता है। मन को विशुद्ध करने के लिए मंत्र नहीं है, विशुद्ध मन से मंत्र फेरो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।